पीएचडी ब्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में आज पढ़ेंगे परकीनन कोण। हमको क्या निकालना है? परकीनन कोण निकालना है। थीटा का मान निकालना है। कौन सा चर निकालना है? थीटा चर निकालना है। तो पहले कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एल निर्देश तंत्र की बात करेंगे। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एल निर्देश तंत्र। एल निर्देश तंत्र की हम क्या करेंगे? बात करें तो एल निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र में? एल का मतलब प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। एल का मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र की हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो हमारे पास दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक है m2 द्रव्यमान का कण है। m1 द्रव्यमान का जो कण का वेग हमने कितना मानते हैं? u1 वेक्टर मानते हैं। कितना मानते हैं? u1 वेक्टर मानते हैं। और m2 द्रव्यमान का कण को हम किस अवस्था में मान रहे हैं? विराम अवस्था में मान रहे हैं। तो विराम अवस्था में वेग कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो m2 द्रव्यमान का जो कण है वो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। टक्कर के बाद टक्कर के बाद टक्कर के बाद टक्कर के बाद दोनों कण द्विविमीय गति करेंगे। दोनों कण कौन सी गति करेंगे? द्विविमीय गति करेंगे। द्विविमीय का मतलब होता है दो दिशाओं में गति करेंगे। एक्स और वाई दिशा में क्या करेंगे? गति करेंगे। ये कौन सी एक्स है? ये कौन सी एक्स है? वाई एक्स। और ये कौन सी एक्स है? एक्स है। अब तो प्रथम कण है वो इस दिशा में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। प्रथम कण क्या कर रहा है? इस दिशा में गति कर रहा है। किस वेग से कर रहा है? v1 वेक्टर वेग से कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है? v1 वेक्टर से क्या कर रहा है? v1 वेक्टर से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। और m2 द्रव्यमान का कण क्या कर रहा है? इस दिशा में गति कर रहा है। इस दिशा में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। किस वेग से कर रहा है? किस वेग से कर रहा है? v2 वेक्टर से। किस वेग से गति कर रहा है? v2 वेक्टर से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? कितना कोण बना रहा है? θ2 कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? θ2 कोण बना रहा है। अगर हम क्या निकालना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं जो m1 द्रव्यमान का कण, मतलब प्रथम कण का जो वेग है, टक्कर के बाद प्रथम कण का जो वेग है वो x दिशा में कितना होता है? कितना होता है x दिशा में? v1 cos θ1 होता है। कितना होता है? v1 cos θ1 होता है। और y दिशा में कितना होता है? v2 v1 y दिशा में प्रथम कण का वेग y दिशा में कितना होता है? v1 sin θ1 होता है। कितना होता है? v1 sin θ1 होता है। और m2 द्रव्यमान का कण मतलब द्वितीय कण का x दिशा में कितना मानते हैं? x दिशा में हमने वेग कितना देखा था? v2 cos θ2 कितना देखा? v2 cos θ2 देखा था। और y दिशा में कितना देखा था? v2 sin θ2 देखा। कितना देखा था? v2 sin θ2। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है v1 cos θ1 और v2 cos θ2 और v2 sin θ2 और v1 sin θ1 समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पार्ट नंबर फर्स्ट देखना पड़ेगा। द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में आपको क्या देखना पड़ेगा? पार्ट नंबर फर्स्ट देखना पड़ेगा। अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। v1 cos θ1 v2 cos θ2 आपको क्या नहीं आएगा? समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहां जाइए? पार्ट नंबर फर्स्ट में जाइए। द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर में पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? सी निर्देश तंत्र की। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? सी निर्देश तंत्र की बात करेंगे। सी निर्देश तंत्र। सी निर्देश तंत्र कौन से निर्देश तंत्र में? सी निर्देश तंत्र में। ध्यान से देखना, सी निर्देश तंत्र। सी निर्देश तंत्र कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? सी निर्देश तंत्र की बात करेंगे तो हमारे पास दो कण है, एक तो m1 द्रव्यमान का कण है और एक है m2 द्रव्यमान का कण है। दोनों कणों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो इस पॉइंट पर क्या है? विद्यमान है। इस पॉइंट पर क्या है? दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र विद्यमान है। हम मान लेते हैं m1 कण का जो वेग है वो इस दिशा में क्या है? गतिशील है। m1 जो कण है वो इस दिशा में क्या है? गतिशील है। किस वेग से? किस वेग से? u1c वेक्टर से क्या है? गतिशील है। किस वेग से गतिशील है? u1c वेक्टर से क्या है? गतिशील है। जो m1 जो द्रव्यमान का जो कण है वो इस दिशा में क्या है? गतिशील है। किस वेग से? u1c वेक्टर से क्या है? गतिशील है। और m2 जो द्रव्यमान का कण है वो इस दिशा में क्या है? गतिशील है। किस वेग से? u2c वेक्टर से क्या है? गतिशील है। किस वेग से गतिशील है? u2c वेक्टर से क्या है? गतिशील है। हम क्या देखना चाहते हैं? टक्कर के बाद की घटना देखना चाहते हैं। तो टक्कर के बाद
ये तो क्या है, द्रव्यमान के अंदर। तो द्रव्यमान के अंदर की जो दिशा होगी, द्रव्यमान के अंदर का वेग कितना है, द्रव्यमान के अंदर का वेग कितना मानते हैं, कैपिटल वी वेक्टर सी एम मानते हैं। कितना मानते हैं, कैपिटल वी वेक्टर सी एम मानते हैं। तो ये कौन सी दिशा में होता है, यहाँ पर तो दोनों कणों का जो द्रव्यमान के अंदर है वो कौन सी दिशा में गतिशील होता है, केवल एक्स दिशा में गतिशील होता है। कौन सी दिशा में होता है, केवल एक्स दिशा में क्या होता है, गतिशील होता है। मैं आपसे पूछूं कि जो दोनों कणों का जो द्रव्यमान है, दोनों कणों का जो द्रव्यमान होता है वो किस दिशा में गतिशील होता है, केवल एक्स दिशा में क्या होता है, गतिशील होता है। और m1 जो द्रव्यमान का कण होता है, m1 द्रव्यमान का जो कण होता है इस दिशा में क्या है, गतिशील है। इस दिशा में क्या है, गतिशील है। टक्कर के बाद, टक्कर के बाद जो दोनों कणों का जो द्रव्यमान के अंदर है, दोनों कणों का जो द्रव्यमान के अंदर है वो किस दिशा में गतिशील है, किस दिशा में गतिशील है, कौन सी दिशा में गतिशील है, केवल x दिशा में क्या है, गतिशील है। कौन सी दिशा में गतिशील है, केवल x दिशा में गतिशील है। किस वेग से गतिशील है, दोनों कणों का जो द्रव्यमान के अंदर है वो किस दिशा में गतिशील है, x दिशा में गतिशील है। किस वेग से गतिशील है, कैपिटल वेक्टर cm से क्या है, गतिशील है। कौन सी दिशा में गतिशील है, x दिशा में। कौन सी दिशा में, x दिशा में। दोनों कणों का जो द्रव्यमान के अंदर है उसका जो वेग हम किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान के अंदर के वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल वेक्टर cm से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और उसका जो वेग है वो कौन सी दिशा में, केवल x दिशा में क्या है, गतिशील है। केवल कौन सी दिशा में गतिशील है, केवल x दिशा में गतिशील है। अब हम कौन से कण की बात करते हैं, m1 द्रव्यमान की कण की बात करें। m1 द्रव्यमान कण क्या है, इस दिशा में गतिशील है। किस वेग से, किस वेग से, v1c वेक्टर से क्या है, गतिशील है। किस वेग से गतिशील है, v1c वेक्टर से क्या है, गतिशील है। कितना कोण बना रहा है, θ1 कोण बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, θ1 बना रहा है। m2 तो द्रव्यमान का कण होता है, कौन सा कण होता है, m2 द्रव्यमान का कण होता है वो इस दिशा में क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। टक्कर के बाद, टक्कर के बाद इस दिशा में क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। किस वेग से हो जाएगा, v2c वेक्टर से क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। किस वेग से हो जाएगा, v2c वेक्टर से गतिशील हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ये एंगल θ1 है तो ये कितना होगा, ये एंगल θ1 है तो ये एंगल कितना होगा, θ1 होगा। कितना होगा, θ1 होगा। ये आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। पहले तो आपको क्या बनाना है, एम निर्देश तंत्र में डायग्राम बनाना है और उसके बाद आपको क्या बनाना है, सी निर्देश तंत्र में डायग्राम बनाना है। और ये हम देखना चाहते हैं, ये तो कौन सी है, एक्स है, और ये कौन सी है, वाई है। कौन सी है, वाई। तो मैं आपसे पूछूं कि प्रथम कण कौन सा कण, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद प्रथम कण का एक्स दिशा में घटक पूछूं, एक्स दिशा में वेग पूछूं, तो v1c cos θ1 होगा। क्या होगा, v1c cos θ1 होगा। और y दिशा में क्या होगा, y दिशा में होगा v1c sin θ1 होगा। क्या होगा, v1c sin θ1 होगा। हमने क्या निकाला है, जो प्रथम कण टक्कर के बाद सी निर्देश तंत्र में, टक्कर के बाद प्रथम कण का वेग, टक्कर के बाद प्रथम कण का वेग x दिशा में कितना है, v1c cos θ1 है। कौन सी दिशा में है, कौन सी, x दिशा में, x दिशा में, x दिशा में कितना है, प्रथम कण। टक्कर के बाद सी निर्देश तंत्र में, टक्कर के बाद x दिशा में कितना है, प्रथम कण का v1c cos θ1 है। और y दिशा में कितना, v1c sin θ1 है। कितना है, v1 sin θ1। ये आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद हम क्या निकालेंगे, गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। गणितीय विश्लेषण में हमको क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, θ1 निकालना है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, गणितीय विश्लेषण। तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान के अंदर से,
द्रव्यमान केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र से, तो द्रव्यमान केंद्र से हमने एक टर्म पढ़ी है आर वेक्टर आई बराबर कैपिटल आर वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल आर वेक्टर आई सी पढ़ी। ये हमने कहाँ पढ़ी है? द्रव्यमान केंद्र से पढ़ी है। द्रव्यमान केंद्र में हमने ये टर्म पढ़ी है चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 2। अगर हम क्या करते हैं स्थितिज टी के सापेक्ष क्या करते हैं, स्थितिज सदिश का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। अगर हम क्या करते हैं टी के सापेक्ष क्या करते हैं, स्थितिज सदिश का आकलन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं टी के सापेक्ष स्थितिज सदिश का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेग आ जाता है। क्या आ जाता है, वेग आ जाता है। टी के सापेक्ष आकलन करने का, 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 तो डी अपॉन डी टी आर वेक्टर आई बराबर डी अपॉन डी टी कैपिटल आर वेक्टर सी प्लस डी अपॉन डी टी स्मॉल आर वेक्टर आई क्या आ रहा है, स्मॉल आर वेक्टर सी। तो किसकी फॉर्म में आ जाएगी, वेग की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ जाएगी, टर्म वेग की फॉर्म में आ जाएगी। स्मॉल वी वेक्टर आई बराबर इस कैपिटल वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल वी वेक्टर आई सी आर है। क्या आ रहा है, आई सी आर। समीकरण नंबर क्या दे देना, ए दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना, ए दे देना। अब हमको क्या समझना है, समीकरण नंबर ए और ध्यान से देखना है। समीकरण नंबर ए आपको ध्यान से देखना है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि टक्कर के बाद पूछूं, टक्कर के बाद दोनों निर्देश तंत्र की बात हो रही है। टक्कर के बाद प्रथम कण का वेग पूछे आपसे क्या पूछा जाए, पर टक्कर के बाद प्रथम कण का वेग पूछा जाए, कौन से निर्देश तंत्र में, दोनों निर्देश तंत्र में पूछा जाए। कौन से निर्देश तंत्र में पूछा जाए, दोनों निर्देश तंत्र में पूछा जाए। तो आई का मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। आई का मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो समीकरण नंबर ए से ध्यान से देखना, समीकरण ए ध्यान से देखना। समीकरण ए में हमको क्या रखना है, आई के स्थान पर 1 रखना है। तो ध्यान से देखना, v1 वेक्टर बराबर कैपिटल वेक्टर सी मतलब द्रव्यमान केंद्र का क्या है, वेग। कैपिटल वेक्टर सी क्या है, द्रव्यमान केंद्र का वेग प्लस स्मॉल वेक्टर आई के स्थान पर आपको क्या रखना, 1 रखना और सी आर क्या आ रहा है, कैपिटल स्मॉल वेक्टर 1 सी आर क्या आ रहा है, स्मॉल वेक्टर 1 सी आर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से निर्देश तंत्र का वेग है, कौन से निर्देश तंत्र का वेग है, एन निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र का वेग है, एन निर्देश तंत्र। और ये कौन से निर्देश तंत्र का वेग है, सी निर्देश तंत्र का। कौन से निर्देश तंत्र का वेग है, सी निर्देश तंत्र का क्या है, वेग है। ये कौन से निर्देश तंत्र का वेग है, सी निर्देश तंत्र का वेग है। तो यहाँ पर एन और सी निर्देश तंत्र में जो वेग आ रहा है वो कौन से, एक्स और वाई दोनों दिशाओं में आ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि एन निर्देश तंत्र में एक्स दिशा में वेग क्या होगा, प्रथम कण कौन सा चल रहा है, प्रथम कण। टक्कर के बाद हम कौन से कण की बात कर रहे हैं, प्रथम कण की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 वेग आए, एक तो कौन से निर्देश तंत्र में आए, एन निर्देश तंत्र में, और एक कौन से निर्देश तंत्र में आ रहा है, सी निर्देश तंत्र में आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि एन निर्देश तंत्र में जो प्रथम कण का वेग है वो एक्स दिशा में बताना है। कौन सी दिशा में बताना है, एक्स दिशा में वेग बताना है। तो एक्स दिशा में कितना होता है, प्रथम कण का, टक्कर के बाद प्रथम कण का डायग्राम में देखना, एक्स दिशा में कितना होता है, v1 cos थीटा 1 होता है। कितना होता है, v1 cos थीटा 1 होता है। और y दिशा में, कौन सी दिशा में, y दिशा में कितना होता है, y दिशा में वेग कितना होता है। कौन से कण की बात करें, प्रथम कण की बात करें, टक्कर के बाद प्रथम कण की बात कर रहे हैं। y दिशा में प्रथम कण का वेग कितना होता है, कितना होता है, v1 sin थीटा 1 कितना होता है, v1 sin थीटा 1। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, सी निर्देश तंत्र की बात करेंगे।
तो सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद प्रथम कण का क्या कर रहे हैं, वेग की बात करें। कौन से कण की बात करें, प्रथम कण की बात करें। सी निर्देश तंत्र में टक्कर के बाद सी निर्देश तंत्र में प्रथम कण की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, तो प्रथम कण का सी निर्देश तंत्र में एक्स दिशा में वेग जाना चाहते हैं। कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में। तो एक्स दिशा में कितना होगा, v1c cos थीटा 1 होता है। कितना होता है, v1c cos थीटा 1 होता है। और y दिशा में, कौन सी दिशा में, y दिशा में वेग, y दिशा में प्रथम कण का, तो v1c sin थीटा होता है। कितना होता है, v1 sin थीटा होता है। ये आपको टर्म समझ में आनी है। अगर ये टर्म आपको समझ में आ गई तो आपको क्या निकालना, परिकीर्णन कोण बहुत आसान हो जाएगा। परिकीर्णन कोण क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा निकालने। आपको ये दो टर्म आ रही है, एक तो अ निर्देश तंत्र में आ रही है और एक क्या आ रही है, सी निर्देश तंत्र में आ रही है। तो मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखूंगा, कौन सी टर्म, ये टर्म डायरेक्ट लिखूंगा। कहां से, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर ए से मैं क्या लिखूंगा, ये टर्म डायरेक्ट लिखूंगा। कौन से समीकरण, समीकरण नंबर ए में ये क्या लिखूंगा, टर्म डायरेक्ट लिखूंगा। और ये टर्म में क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगी। और ये टर्म में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट। ये आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये चारों टर्म आपको समझ में आ गई तो परिकीर्णन कोण निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो समीकरण नंबर ए ध्यान से देखना, समीकरण नंबर ए ध्यान से देखना, समीकरण नंबर ए, समीकरण ए में, समीकरण ए में आई का मान 1 रखने पर हमारे पास क्या बन रहा है, वी आई, v1 वेक्टर, v1 वेक्टर बराबर क्या आ रहा है, कैपिटल v वेक्टर cm, कैपिटल v वेक्टर cm प्लस स्मॉल v वेक्टर 1c आ रहा है। क्या आ रहा है, 1c आ रहा है। टक्कर के बाद x दिशा, टक्कर के बाद ऐसे लिखो आपको लिखना है x दिशा में वेग। कौन से दिशा में, x दिशा में वेग, x दिशा में वेग लिखना। कौन से दिशा में लिखना है, x दिशा में आपको वेग लिखना। तो क्या लिखोगे, x दिशा में वेग आप क्या लिखोगे, v1 cos थीटा 1 लिखोगे। क्या लिखोगे, v1 cos थीटा 1 लिखोगे बराबर x दिशा में दोनों कणों का द्रव्यमान, दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र किस दिशा में, दोनों कणों का जो द्रव्यमान केंद्र का वेग है वो किस दिशा में, केवल x दिशा में। दोनों कणों का जो द्रव्यमान, दोनों कणों का जो द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग कौन सी दिशा में, x दिशा में। केवल जो द्रव्यमान केंद्र का वेग होता है वो केवल कौन सी दिशा में होता है, x दिशा में होता है। तो x दिशा में हमने कितना माना था, कैपिटल v वेक्टर c माना था। कितना माना था, डायग्राम में ध्यान से देखना, x दिशा में हमने द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना माना था, कैपिटल v वेक्टर c प्लस इसका वेग x दिशा में v1c cos थीटा, कितना माना था, cos थीटा 1 माना। समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब मैं आपसे बात पूछूं y दिशा में, कौन सी दिशा में, y दिशा में वेग, y दिशा में क्या पूछूं, वेग पूछूं। मैं आपसे क्या पूछूं, y दिशा में वेग पूछूं तो v1, समीकरण नंबर ध्यान से देखना, v1 के स्थान पर क्या आ जाएगा, v1 sin थीटा 1, क्या आएगा, sin थीटा 1। इस समीकरण से लिख रहा हूं, इस समीकरण से क्या लिख रहा हूं, y दिशा में वेग लिख रहा हूं। इस समीकरण से हम क्या लिख रहे हैं, y दिशा में वेग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, y दिशा में v वेक्टर 1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, v1 sin थीटा 1 लिखेंगे। मतलब y दिशा में क्या लिख रहे हैं, वेग लिख रहे हैं। और y दिशा में द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना होता है, y दिशा में द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। प्लस इसमें वेग v1c sin थीटा, कितना हो रहा है, 28 थीटा। तो v1 sin थीटा 1 बराबर v1c sin थीटा 1 आ रहा है। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का भाग देते हैं। समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का क्या करते हैं, भाग देते हैं।
समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 का क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, तो समीकरण नंबर 2 है उसे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 का क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो समीकरण नंबर 2 ये समीकरण v1 sin थीटा 1 अपॉन में क्या आ रहा है, v1 cos थीटा 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, थीटा 1 आ रहा है, बराबर v1c sin थीटा 1, v1c sin थीटा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल वेक्टर सी प्लस 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 आ रहा है और क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, स्मॉल 1c आ रहा है, क्या आ रहा है, स्मॉल v1c और cos थीटा 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, cos थीटा 1 आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखना, v1 से v1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin थीटा 1 अपॉन क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 आ जाएगा। अब बराबर में क्या आ जाएगी, v1c sin थीटा 1 अपॉन में क्या चल रहा है, कैपिटल वेक्टर cn प्लस प्लस v1c cos थीटा 1 sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, tan थीटा 1 क्या बन जाएगा, tan थीटा 1। तो यहाँ पर क्या समीकरण बनेगी, v1c sin थीटा 1 अपॉन में क्या चल रहा है, कैपिटल वेक्टर cn प्लस v स्मॉल v1c cos थीटा 1। समीकरण नंबर क्या दे देना, 3 दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना, इसको 3 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। समीकरण नंबर 3 आ गई हमारे पास क्या आ गई, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 में हम क्या रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, कैपिटल वेक्टर cm का मान ज्ञात करना चाहते हैं। क्या ज्ञात करना चाहते हैं, कैपिटल वेक्टर cm का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र के वेग से, हम क्या जानते हैं, द्रव्यमान केंद्र के वेग से, द्रव्यमान केंद्र के वेग से, द्रव्यमान केंद्र के वेग से, तो द्रव्यमान केंद्र वेग कैपिटल VCM वेक्टर, कैपिटल वेक्टर VCM का कैपिटल वेक्टर CM का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, समेशन I का मान 1 से लेके कहां तक चलता है, n तक चलता है, mi स्मॉल I वेक्टर आएगा, अपॉन में क्या चल रहा है, समेशन I का मान 1 से लेके कहां तक चल रहा है, n तक चल रहा है, और MIR क्या है, MIR कितने कण की बात करें, केवल 2 कण की बात करें, कितने कण की बात करें, 2 कण के लिए, 2 कण के लिए बात करें, कितने कण के लिए, 2 कण के लिए हम बात करें, कितने कण के लिए बात करें, 2 कण के लिए बात करें। तो I का मान 1 से लेके कहां तक होगा, 2 तक होगा। 2 कण के लिए बात करें तो I का मान 1 से लेके क्या कहां तक होगा, 2 तक होगा, 2 तक होगा। तो समेशन को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, समेशन को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर समेशन को हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, समेशन को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो समेशन को ओपन करने पर m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन में क्या आ रहा है, m1 प्लस क्या आ रहा है, m2 आ रहा है। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब ये जो द्रव्यमान केंद्र का वेग है वो कौन, टक्कर से बाद का वेग है। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग है वो कब का है, टक्कर से पहले या टक्कर के बाद का है। ये जो समीकरण नंबर 4 आ रही है वो द्रव्यमान केंद्र का वेग आ रहा है, वो टक्कर के बाद का वेग आ रहा है। कौन सी फॉर्म में आ रहा है, टक्कर के बाद की फॉर्म में आ रहा है, मतलब v की फॉर्म में आ रहा है, v की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब टक्कर के बाद का क्या आ रहा है, वेग आ रहा है। तो हम क्या जानना चाहते हैं, टक्कर से पहले जानना चाहते हैं, टक्कर से पहले क्या जानना चाहते हैं, टक्कर से पहले द्रव्यमान केंद्र का वेग जानना चाहते हैं, द्रव्यमान केंद्र का वेग जानना चाहते हैं, वेग जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर v को हम किस में परिवर्तन कर देंगे, u में परिवर्तन कर देंगे। किस में परिवर्तन कर देंगे, u में परिवर्तन कर देंगे। तो हमारे पास जो समीकरण नंबर 4 आ रही है वो 4 समीकरण द्रव्यमान केंद्र का वेग आ रही है, टक्कर के बाद का वेग आ रहा है, मतलब v आ रहे हैं।
कौन सा वेग की फॉर्म क्या आ रही है, v आ रही है। तो v आ रही है तो इसका मतलब टक्कर के बाद का क्या आ रहा है, द्रव्यमान के अंदर का वेग आ रहा है। तो हम क्या जानना चाहते हैं, टक्कर से पहले द्रव्यमान के अंदर का वेग जानना चाहते हैं। तो टक्कर से पहले वेग किस फॉर्म में आ रहा है, u की फॉर्म में आ रहा है। किसकी फॉर्म में आ रहा है, u की फॉर्म में आ रहा है। तो हमको क्या करेंगे, v के स्थान पर क्या रख देंगे, u रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टक्कर से पहले द्रव्यमान के अंदर का वेग आ जाएगा। तो कैपिटल वेक्टर सी एम बराबर m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। ध्यान से देखना, L निर्देश तंत्र, कौन से निर्देश तंत्र में, L निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं, L निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं। तो L निर्देश तंत्र में M2 जो द्रव्यमान का कण है, कौन सा कण है, M2 जो द्रव्यमान का कण होता है वो किस अवस्था में होता है, विराम अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, विराम अवस्था में होता है। तो उसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। L निर्देश तंत्र में M2 जो द्रव्यमान का जो कण है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। विराम अवस्था में होता है यदि कोई कण, तो उसका वेग कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो कैपिटल VCM बराबर कैपिटल V वेक्टर C, कैपिटल V वेक्टर C हम क्या आ जाएगा, m1 u1 वेक्टर आ जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। समीकरण नंबर क्या दे देना, इसको b दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना, b दे देना। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, समीकरण नंबर ए से आपके पास कौन सी समीकरण है, समीकरण नंबर ए से। समीकरण नंबर एक आपको ध्यान से देखना, हम समीकरण नंबर एक में क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम समीकरण नंबर एक में क्या ज्ञात करें, V1 IC ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, V1 VIC ज्ञात करें। क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम समीकरण नंबर एक में क्या ज्ञात करें, V1 वेक्टर, कौन सा, V1 वेक्टर IC ज्ञात करें। IC समीकरण नंबर ए है, उसमें हम क्या ज्ञात करें, VIC वेक्टर ज्ञात करें। तो VIC वेक्टर बराबर क्या होगा, VI वेक्टर माइनस कैपिटल V वेक्टर CM। अब समीकरण बी से हम क्या रख रहे हैं, कैपिटल V CM का मान रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, कैपिटल V CM का क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। तो स्मॉल v वेक्टर IC बराबर स्मॉल v वेक्टर I माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस क्या चल रहा है, m2 चल रहा है। क्या चल रहा है, प्लस में क्या चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर सी दे देना। क्या दे देना, समीकरण नंबर क्या आ गई, सी आ गई। क्या आ गई, समीकरण नंबर आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। अब आपको फर्स्ट पॉइंट लगाना है और फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लगाना है, फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है सी निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग, प्रथम कण का वेग। सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग कितना माना था, हम सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग कितना माना था, डायग्राम में देखना u1c वेक्टर माना था। कितना माना था, u1c वेक्टर हमको निकालना है। तो समीकरण नंबर सी से, समीकरण नंबर सी में कौन से कण की बात कर रहे हैं, प्रथम कण की बात कर रहे हैं। कौन से कण की बात कर रहे हैं, प्रथम कण का बात करें तो I का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। और किस टक्कर से बात, टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं। कौन क्या बात कर रहे हैं, टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं। तो टक्कर से पहले वेग किस फॉर्म में आता है, u की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आ रहा है, u की फॉर्म में आ रहा है। तो v के स्थान पर हम क्या रखेंगे, v के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तथा v के स्थान पर हम क्या रखेंगे, u रखेंगे। v के स्थान पर हम u क्यों रख रहे हैं, यहाँ पर हमने v के स्थान पर u क्यों रखा, क्योंकि हम क्या निकालने हैं, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले प्रथम कण का क्या निकाल रहे हैं, वेग निकाल रहे हैं। तो टक्कर से पहले
कौन जो वेग आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, यू की फॉर्म में आ रहा है। किसकी फॉर्म में आ रहा है, यू की फॉर्म में आ रहा है। तो इसी कारण हम क्या करें, वी के स्थान पर क्या रख दें, यू रख दें। क्या रख दें, यू रख दें। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेंगे, समीकरण सी से हमारे पास क्या समीकरण बनेंगे। तो वी वेक्टर आई के वी के स्थान पर आपको क्या रखना है, यू रखना है। वी के स्थान पर आपको क्या रखना है, यू रखना है। वी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यू रखेंगे। तो यू वेक्टर, यू वेक्टर आई के स्थान पर कितना रखेंगे, आई के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यू वेक्टर 1c बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यू वेक्टर 1c बन जाएगा। ओके, वी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यू रखेंगे। तो यू वेक्टर आई के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 बराबर माइनस माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 क्या चल रहा है, m1 प्लस m2। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लघुत्तम लेने पर u1c वेक्टर, u1c वेक्टर m1 प्लस क्या चल रहा है, m2 चल रहा है। और u1 वेक्टर माइनस में क्या चल रहा है, m1 u1 वेक्टर चल रहा है। अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। अब ध्यान से देखना, u1c वेक्टर, u1c वेक्टर m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस माइनस m1 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। क्या चल रहा है, m1 प्लस, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में। यहाँ पर दो टर्म है m1 u1 वेक्टर और क्या है, माइनस माइनस m1 u1 वेक्टर है। ये दोनों क्या है, परिणाम में तो क्या है, समान है और एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। एक तो प्लस में है और एक क्या है, माइनस में। तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, u1c वेक्टर, u1c वेक्टर बनेगी और क्या आ रहा है, m2 u1 वेक्टर अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। क्या चल रहा है, m1 प्लस m2। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। समीकरण नंबर क्या दे देना, 5 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, हमारे पास 5 आ जाएगी। हम जानते हैं कि सी निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, सी निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले का वेग, टक्कर से पहले कणों का वेग, टक्कर के बाद के कणों के वेग के क्या होता है, कणों के वेग के बराबर होता है। ये हम जानते हैं, पिछली क्लास से हमने क्या किया, प्रूफ किया, बराबर होता है। पिछली क्लास से हमने क्या किया, प्रूफ किया, होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, u1c वेक्टर कितना आ जाएगा, u1c वेक्टर। हाँ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद के कणों का वेग क्या आ रहा है, एक समान है। मतलब u1c v1c, तो v1c बराबर किसके हो जाएगा, u1c के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, u1c के बराबर। तो समीकरण नंबर क्या आ गई, 6 आ गई। ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 का केवल क्या ले, परिणाम है। समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 का केवल परिणाम लेंगे। परिणाम लेंगे तो दिशा की बात नहीं करेंगे, केवल क्या ले रहे हैं, परिणाम ले रहे हैं, दिशा की बात नहीं करें। समीकरण नंबर 5 है, उसमें हम क्या ले रहे हैं, केवल परिणाम ले रहे हैं, दिशा नहीं ले रहे। तो परिणाम लेने पर क्या समीकरण बनेगी, u1
u1c बराबर, दिशा को हटा देंगे, परिणाम केवल परिणाम की बात करेंगे तो दिशा को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो m2 u1 m1 क्या चलेगा, m2 प्लस m2। तो यहाँ पर समीकरण 6 से क्या रख देंगे, मान रख देंगे। समीकरण 6 से, समीकरण 6 से ध्यान से देखना, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से तो u1c के स्थान पर क्या आ जाएगा, v1c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, v1c आ जाएगा। और m2 u1 अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। क्या चल रहा है, m2 चल रहा है। अगर मैं क्या करूं, v1c अपॉन में क्या है, m2 को इधर इधर पक्षांतर कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टर्म क्या आ जाएगी, u1 अपॉन में क्या चल रहा है, m1 प्लस m2 चल रहा है। क्या चल रहा है, m1 प्लस m2। समीकरण नंबर क्या दे देना, 7 दे देना। समीकरण 7 का मान, समीकरण 7 का मान समीकरण बी में रखने पर, बी में रखने पर, समीकरण 7 का मान हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण बी में रख रहे हैं। समीकरण 7 का मान हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण बी में रख रहे हैं। तो समीकरण बी ये रही। हमने क्या किया, ध्यान से देखना, स्मॉल वी वेक्टर सी, इस कैपिटल वेक्टर सी, कैपिटल वेक्टर सी, ध्यान से देखना, यहाँ पर टर्म आ रही है, क्या आ रही है, u1 अपॉन m1 प्लस m2 के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, v1c अपॉन m2 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, m2 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, m2। तो u1 के साथ क्या आ रहा है, m1 आ रहा है। क्या आ रहा है, m1 आ रहा है बराबर m1 अपॉन में क्या आ रहा है, m2 अपॉन में क्या आ रहा है, m2 आ रहा है और v1c आ रहा है। क्या आ रहा है, v1c आ रहा है। समीकरण नंबर क्या आ गया, ये था हमारे पास। समीकरण नंबर क्या आ गया, ये था। हमने क्या किया, समीकरण नंबर 7 कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया, समीकरण नंबर बी में रख दिया। केवल को क्या ले रहे, समीकरण नंबर आपका बी को आप क्या ले, केवल परिणाम की बात करें। यहाँ पर हम जो u1 वेक्टर आ रहा है इसके केवल क्या करें, परिणाम की बात करें तो u1 अपॉन m1 प्लस m2 का मान कितना है, u1 m1 प्लस m2 का मान कितना है, u1c वेक्टर अपॉन m2 आ रहा है। u1c अपॉन क्या आ रहा है, m2 आ रहा है। क्या आ रहा है, m2 आ रहा है। समीकरण नंबर 8 का मान, समीकरण 8 का मान हम कहाँ रखते हैं। अब समीकरण नंबर 8 का हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। समीकरण नंबर 8 का मान, समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 8 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम रख रहे हैं। समीकरण नंबर जो 8 है उसका मान हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, tan थीटा 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, tan थीटा 1 बराबर स्मॉल v1c sin थीटा 1 आ रहा है। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में कैपिटल VCM का मान कितना है, m1 अपॉन m2 स्मॉल v1c प्लस स्मॉल v1c cos थीटा है। क्या है, प्लस में क्या आ रहा है, cos थीटा बना रहा है। तो ध्यान से देखना, tan थीटा 1 स्मॉल v1c स्मॉल v1c sin थीटा 1। दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, स्मॉल v1c क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है cos m1 अपॉन में क्या आ रहा है, m2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है cos थीटा बन जाएगा। क्या आ जाएगा, cos थीटा बना जाएगा। यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगा, टर्म आ जाएगा tan थीटा 1 sin थीटा 1 अपॉन में क्या चल रहा है, m2 प्लस cos थीटा 1 का अगर मान ज्ञात करना चाहते हैं तो tan को क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। तो tan -1 और sin थीटा 1 m1 अपॉन में क्या चल रहा है, m2 चल रहा है, प्लस में क्या चल रहा है, cos थीटा 1। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रकीर्णन कोण का मान आ गया। समीकरण नंबर 9 किसको प्रदर्शित करती है,
समीकरण नंबर 9 किसको प्रदर्शित करती है? पर्टिनेंट कोण के मान को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर जो समीकरण नंबर 9 है वो किसको प्रदर्शित करती है? पर्टिनेंट कोण के मान को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ये टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।